संसारिक लोग कहते इतने चालाक होते हैं। संसारिकता जब हम करते थे तो चालाक थे कि नहीं संसारिकता में। आज किसी के घर पड़ोस में अगर खाना बन रहा हो, टेंट लगा हो, क्या अपने घर खाना बनाएंगे संसारिक लोग? दीवार साथ में जुड़ी हुई है, आइसक्रीम वहीं से आ रही है, छोले वहीं से आ रहे हैं। एक आदमी जो था वो एक बार अपने दोस्तों के साथ शादी में चला गया खाना खाने के लिए। जब वो खाना खाने गया तो वहां पर उसने देखा कि उसके दोस्तों ने कहा आओ आओ आओ, बादाम का हलवा बड़ा जबरदस्त है, थोड़ा टेस्ट करके देखो। उसने कहा बादाम का हलवा। तो उसी समय जब वो खाने गया तो उसके दोस्तों ने उसको समझाया, कहते कि गर्मियां बहुत हैं, बादाम का हलवा खाएगा उल्टी भी हो सकती है और दस्त भी लग सकते हैं, लूज मोशन भी हो सकते हैं। उसने देखा जीभ तो उसकी बादाम पर थी, हलवे पर थी। उसने कहा यार, कहता खाना तो है, कह रहे उल्टी पर डर भी लग रहा था, उल्टी भी आ सकती है और कह रहे कि लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो उसके दिमाग में यही रहा और उसने वहां पर दिमाग लगाया और फटाफट पहले उसने दाल चावल खाए। उसने कहा दाल चावल खाए, फिर गया जाके उसने बादाम का हलवा खाया और फिर उसने बाद में फिर जाके दाल चावल खाए। तो उसके दोस्तों ने पूछा बेवकूफ कहीं के क्या कर रहा है, पहले दाल चावल खा रहा है, फिर बादाम का हलवा खा रहा है, फिर दाल चावल खा रहा है। कहता है तुमने ही तो कहा था दाल चावल खाओगे तो बाहर आ दिया, मुंह से भी बाहर आ जाएंगे और कह रहा लूज मोशन भी हो जाएंगे। कहता है इसलिए मैंने दाल चावल खाया, उल्टी होगी तो दाल चावल निकलेंगे, लूज मोशन होगा तो दाल चावल निकलेंगे। कहता पेट में बादाम का हलवा तो रहेगा। देखो दिमाग, देखो इनका, पेट में बादाम का हलवा तो रहेगा। संसारिक लोग जो हैं वो इतने चालू हैं, बादाम का हलवा खाने के लिए उसने ट्रिक अपना ली कि बाहर ना जाए। उसको पता है उल्टी होगी तो पहले वो ही निकलेगा, इसलिए पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर दाल चावल खा लिया। आज लोगों को पता है संसार में रहना है तो कैसे चालू बनाना है अपने आप को, लेकिन आत्मिक लोगों को नहीं पता है कि हमें संसार में रहना है तो हमें आत्मिक बातें करनी है, आत्मिक जीवन जीना है। परमेश्वर आज रात कहता हमारे लिए डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। बादाम का हलवा खाना किसी ने? गर्मियां ज्यादा हैं, आपको कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग दिमाग लड़ाते हैं, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, कह रहा है मसीह में आने के बाद कुछ लोग भोले हो जाते हैं। भोले आज भी भोले हैं, इनका पैसा मार रहा है, ओ तेरे की कुछ नहीं कहेंगे, रब करेगा रब करेगा। इनकी जमीन कोई हथियार है, रब करेगा, कोई गल नहीं रब करेगा। पाजी साहब प्रार्थना कर दो, और जब संसारिकता ठहर जा, पैसा लेगा साडा, ठहर जा, जाके रिपोर्ट तो कर सकते हो। जाके कह रहा है कि सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। कहता है लेकिन आज भी कह रहा है संसारिकता के जुए में ना जुटो। लेकिन आज बहुत सारे लोग चालाक हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। शिमशोन अपनी लाइफ में कहता है कि ये समझ नहीं पाया मुझे आत्मिक बन के रहना है, लेकिन जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, जब उसकी आंखें चली गई, तब उसको समझ में आया मुझे आत्मिक लाइफ में जीना क्यों है। आज बहुत सारे लोगों को कह रहा संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। ये लड़का पसंद है उससे शादी कर लिया, ये लड़की पसंद है उससे शादी कर लिया, ये काम पसंद है वही लेना है, ये भाई बाहर जा रहा है मैं भी बाहर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं लेकिन आप आत्मिक लेवल पर जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो प्रार्थनाएं करके काम शुरू किया जाएगा, जो प्रार्थना करके बेटा मांगा जाएगा, जो प्रार्थना करके कह रहा फैक्ट्री खोली जाएगी, वो सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट यीशु मसीह के नाम में। आप पहले लेवल पर मत रहो, आप दूसरे लेवल पर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा संसारिक अभिलाषाओं में वो लोग फंसते हैं, कहता है जिनको कह रहा है कि जिनके जीवन में कहता है कि प्रार्थना नहीं है, जिनके जीवन में यीशु का नाम नहीं है। इसका मतलब आज 50-50 लोगों को भी पवित्र आत्मा निकालना चाहता है, निगलना चाहता है। देखो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:16। हाँ क्या लिखा है, पढ़ें। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। खतरनाक बात है ये, अगर परमेश्वर ने आपको मुंह से उगल दिया तो उसके बाद कहते हैं आप कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं ठंडे हैं, 50-50 जीवन जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं 50-50 जीवन मत जियो। पवित्र आत्मा यीशु मसीह आने वाला है, मुझे बहुत ड्रीम आ रहे हैं,
दर्शन आ रहे हैं। प्रभु का आत्मा मुझे बार बार बोल रहा है, कहता है लोगों को समझा, अपना काम तेज करो, प्रभु का काम तेज करो, उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कह रहे इन लोगों को बोलो आत्मिक जीवन को सही करो। अगर आप अपना आत्मिक जीवन को सही करेंगे, याद रखना परमेश्वर काम करेगा, आज से स्टोरी चेंज करेगा आपकी। लेकिन अगर आप अपने आत्मिक लेवल पर नहीं रहे तो परमेश्वर कह रहा है कि तू ठंडा है, गर्म है, गुनगुना मिला, कह रहा है कि मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं, छोड़ने पर हूं। इसका मतलब कि बाइबल में लिखा 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। आजकल के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बरकत नहीं मिल रही, कारण क्या है? कहते हैं कि बेढंगा विश्वासी। कई तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। आत्मिक लेवल पर जब आप आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ चिंता नहीं रहेगी। याद रखना शिमशोन की चिंता उस दिन थी, कह रहा जिस दिन कहते हैं कि वो 50-50 था। शिमशोन को अपनी माँ का भी पता था, बाप का भी पता था, परमेश्वर का भी डर था, लेकिन वो व्यभिचार में पड़ा हुआ था और बार बार मना करने के बाद भी वो व्यभिचार में फंसा हुआ था। आज बहुत सारे लोग कोई शराब में, कोई किसी चीज में फंसे हुए हैं, वो उनका मन है, प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन 50-50 चल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उनको उगलने पर हूं। मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर वचन कह रहे आने वाले समय में परमेश्वर उन लोगों को उगलने पर है कि आज जब बादलों पर आएगा तो उन्हें यहीं छोड़ जाएगा, उगल जाएगा। लेकिन जो लोग आत्मिक लेवल पर पहुंच गए होंगे उन्हें ऊपर ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप ठंडे ना रहें, गुनगुने ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमेशा तैयार रहें प्रभु के कामों के लिए। आप जहां पर भी हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो 50-50 ना रहे। एक बेढंगा विश्वासी आता है चर्च में। 2 तरह के विश्वासी आते हैं। अपने पड़ोसी से पूछो कौन सा विश्वासी है तू? एक ढंग का विश्वासी, एक बेढंगा विश्वासी। 2 तरह के पास्टर हैं, एक बेढंगा पास्टर, एक ढंग का पास्टर। सुन रहे हो? एक ढंग का पास्टर, एक बेढंगा पास्टर। एक ढंग का विश्वासी, एक बेढंगा विश्वासी। बेढंगे विश्वासी को पूछ लो। एक से पूछा हाँ भाई, कहता क्या हुआ? कहता पादरी साहब, जब भी मिलता पादरी को वो हमेशा बोलता, कहता पादरी साहब कम ही नहीं खुलिया। उसके बाप ने कहा, कह रहा है कि अबे जब तू चर्च जाता है पादरी का कान खा जाकर, पादरी के पास जाता है, कहता कम नहीं खुलिया, काम नहीं खुला। पादरी का सर गर्म कर दिया। उसने पूछा उससे, कहता है कि बाइबल क्या है तेरी? कह रहा बाइबल है। कहता घर विच रखिए, ना कदे पढ़िए ना कदे फड़िए, घर विच रखिए। उसका जवाब ये है, बेढंगा विश्वासी है वो। ऐसे कहता है उसका लेवल देखो क्या है। कह रहा घर विच रखिए। मैं हैदराबाद वालों को हिंदी में बता रहा हूँ। कह रहा घर में रखिए, ना कभी पढ़िए ना कभी उठाइए, घर में रखिए, देख लो जाके। कहता घर विच रखिए, ना कदे फड़िए ना कदे पढ़िए, कपड़ा भी नहीं मारिया, जिद्दां तुसी दित्ती सी इंज ही रखिए। उनकी लाइफ में कहते हैं ऐसी बातें, कहते जिद्दां तुसी दित्ती सी इंज ही रखिए पादरी साहब। कहता फिर तेरा भला कित्थों हो जाएगा? कहता भला, कहता है कि भला कैसे होगा? कहता है वचन नहीं सुनता। कह रहा कि चल नहीं लाया बाइबल तो वचन तो चर्च में सुन लिया कर ध्यान से। कहता है कि सुनी दिता है पर छेती भूल जाईदा। कह रहा सुनी दिता है पर छेती भूल जाईदा, इको चीज याद रहिंदी लंगर केड़ा खाईदा। यार क्या यार? कह रहा सुनी दिता है पर छेती भूल जाईदा, इको चीज याद रहिंदी लंगर केड़ा खाईदा। उसने कहा कह रहा बेढंगे, हम चर्च प्रार्थना सब आता है, हालेलुया। इसे पूछो। पादरी ने कहा क्या याद रहता है? कह रहा क्या याद रहता है तुम्हें? सुनी दिता है पर छेती भूल जाईदा, इको चीज याद रहिंदी लंगर केड़ा खाईदा। कह रहा कड़ा ते छोले सी, पूड़ियां दे नाल हलवा सीगा। कहना खा के सारे भूल गए पादरी ने वचन केड़े बोले सी। देखो आपके सामने ऐसे ऐसे बेढंगे भी आते हैं। कहते क्या बना चर्च में आज? कह रहा कड़ा ते छोले सी पूड़ी, कड़ा छोले पूड़ियां। कहता कड़ा ते छोले सी पूड़ियां सी। कहता कड़ा ते पूड़ियां ते छोले सी, भूल गए सारे खा के पादरी ने जेड़े वचन बोले सी। उसको पता है कि खाने के बाद सब भूल जाया करते हैं। अभी हलवा बने, पूरी बने, छोले बने, आपको पता ही नहीं रहेगा आज पादरी ने क्या समझाया।
बेढंगा विश्वासी, बेढंगा पास्टर कहेगा आओ बच्चा कोई नहीं कुछ याद है नहीं, आजा आजा भर्ती हो जा, कुछ भी नहीं कहेगा उसको। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं, आत्मिक लेवल कहता है अपना खराब मत करो। कह रहे कि बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ को ठीक करने की जरूरत है। आपको कह रहे पवित्र आत्मा के वचन को याद करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप सही रहे, मैं कह रहा इसलिए आधे से 50% मसीह लोग दुखी हैं, बीमार हैं, गरीबी में हैं, कर्जे में हैं। लेकिन अगर आज आपको यह वचन समझ में आ रहा है, आज के बाद वो कर्जा खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो लानते खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, शर्मिंदगी खत्म हो रही है। दाऊद की समझ में जब आया, दाऊद की समझ में जब आया, जब उसने पश्चाताप किया, वो बेटा जब मर गया, हाथ से जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं उसके बाद याद आती है, पछतावा होता है बाद में। बेटा जब मर गया तो पछता रहा है कि पर आज हो सकता है किसी की नौकरी चली गई हो, जनानी चली गई हो, प्रॉब्लम आ गई हो, समस्या आ गई हो, किडनी चेंज हो गई हो, या लीवर खत्म हो गया, टांग कट गई हो, बाद में समझ में आता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आत्मिक लोगों का, कह रहा है कि अगर 2 टांगे 2 ही रहेंगी, याद रखना, एक नहीं रहेगी, 2 कान 2 ही रहेंगे। परमेश्वर उनको लंबी आयु देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको अपने लेवल पर खड़े रहने की जरूरत है, आपको अपने लेवल पर अड़े रहने की जरूरत है। जो जुबान आपने दी है परमेश्वर को बैप्टिज्म लेते हुए, कहता है उस समय आपको अपने अंदर तैयारी करने की जरूरत है। शिमशोन की आंखें 2 इसलिए चली गई क्योंकि वो आत्मिक लेवल को भूल गया था। आज बहुत सारे लोगों की नौकरियां, आज फैक्ट्रियां, आज कह रहा प्रॉब्लम, कह रहा है कि यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से धक्के मार के निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं पता है आपको? उनको नहीं पता, वो सोच रहे हैं वो निकाल रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर की मार है, ये याद रखना। जितने दिन ऐश करनी थी कर ली। यहाँ पर भी कहता है इंडिया में क्या किसी कंट्री में हो, कहता है कि थोड़े दिन ऐश कर ली, उसके बाद परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करनी है। कहता है कि कहाँ जाना है, बाढ़ आएंगी, भूकंप आएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे जो आत्मिक लेवल में बना रहेगा, परमेश्वर उसके साथ रहेगा, तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो संसार की अभिलाषाओं से बाहर आ जा, दुख आए सुख आए मैं प्रभु तुझ में बना रहूंगा। कह रहे वो है आत्मिक व्यक्ति। कहता है कि 2 तरह के, एक संसारिक है, एक आत्मिक है। 2 तरह के कौन है? 2 आदमी मंदिर में गए, एक संसारिक गया, एक आत्मिक गया। और मंदिर में जाकर एक क्या कर रहा है, परमेश्वर को अपने काम गिना रहा है, परमेश्वर मैंने ये किया तेरे लिए, वो किया। मैं कह रहा हूं वो आत्मिक है, आत्मिक नहीं है, संसारिक है। और एक आदमी गया, वो अपने पाप गिना रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं शर्मिंदा हूं, मैंने ये पाप किया, ये किया। परमेश्वर ने उसको ज्यादा आदर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आज से मैं तुझे आत्मिक बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसकी दवा मेरे पास है, डॉक्टर के पास जो दवा है कहता है उसके पास है। यीशु को पता है पापी को वो पसंद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी दवा उसके पास है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? धर्मी को इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि वो सही राह पर चल पड़ा है। याद रखना, कहता है लेकिन परमेश्वर को घमंडी पसंद नहीं है, अकड़ू पसंद नहीं है। नहीं, मुझे 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 कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास अमेरिका आएगा, मेरे को इंग्लैंड आएगा। हूँ कितने गया अमेरिका, हूँ कितने गया? कहता है कि वो चीज़ें यहीं रह जाएंगी, संसार यहीं रह जाएगा। लेकिन उन लोगों को अपने जीवन में तैयारी करने की जरूरत है। आज आपको तैयारी करनी है, अपनी आत्मा में तैयारी करो। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों को शैतान ऐसा बना देता है, ऐसा पोड़ा बना देता है, उनको समझ में नहीं आता। कई लोग मसीह में आने के बाद भी पोड़े हैं। अच्छा यह विचार क्यों होता है? दस दो, हाँ आ जा तेन किताब से लिख के दइए। कुछ लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं आकर। एक बार एक आदमी भोला डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उससे पूछा, कह रहा हाँ क्या हुआ? कहता है मैं बुखार है। कहता उतरे नहीं, कहता दवाई नहीं लीती, कहता दवाई पी ली। उसको बार बार पूछ रहे हैं, कहता है कि बेटे क्या प्रॉब्लम है? कह रहा दवाई दी थी, कहाँ है? कहता फ्रिज में रखी है। कह रहा दवाई तेरे को मुंह में रखने की दी थी। कहता आप ही ने तो कहा था फ्रिज में रख देना। भोला है। डॉक्टर कह रहा है उसको, कहता है कि यार क्या करूं मैं, तुझे कैसे समझाऊं? बार बार बोल रहा है। उसको बता दवाई खा ली? कहता है वो तो खाली नहीं, भरी हुई थी। उसने कहा दवाई पी ली? दवाई पी लिया? बोलता है मेरे को नहीं है, मेरी वाइफ को पी लिया। डॉक्टर कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता। कह रहा तू गया। और जब उसने कहा कि तू गया, कहता है डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा। सब समझ में आ गया उसको। उसने कहा दवाई खा ली? कहता खाली नहीं है, भरी थी। दवाई पी लिया? कहता वो वाइफ को है पी लिया, मेरे को नहीं है। डॉक्टर कह रहा तुझे कैसे समझाऊं? कहता तू तो गया। कहता मैं गया?
तब समझ में आया उसे। आज मौत जब दरवाजे पर दस्तक देती है, अच्छे अच्छे को समझ में आ जाता है। समझ में रहे कि नहीं, याद रखना। इसलिए कहता है कि जो सावधान, कहता आने वाला समय खतरनाक है उन लोगों के लिए, कहता जो आत्मिक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आज आप आत्मिक लेवल पर जाओ, संसार की अभिलाषा से बाहर आ जाओ। जितने संसार की अभिलाषा से बाहर आ रहे हैं, उन चिंताओं से बाहर आ रहे हैं, कह रहा हूं उस लोभ से बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं नया जीवन मिल रहा है यीशु मसीह के नाम। कह रहा गरीबी का शराब फट जाएगा उनकी जिंदगी से, कर्जे का शराब फट जाएगा उनकी जिंदगी से, वो लानतों का शराब फट जाएगा, और शर्मिंदगी का शराब फट जाएगा। जो कहता है मुझे कुछ नहीं मिला, परमेश्वर उसको ज्यादा देगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज बस आपको घोषणा करना और क्लेम करना, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं धर्मी बनकर दिखाऊंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा। याद रखना, लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नाटक करते हैं धर्मी होने का, पवित्र बनने का नाटक करते हैं। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अपनी पोजीशन से मत हिलो। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा उड़ाऊ पुत्र जो था वो अपने बाप के पास गया और उसने जाकर कहा, कह रहा पापा, कह रहा कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया। अगर वो ये कहता जाकर कि पापा जो आपने मुझे पैसे दिए थे, उस अंकल की वजह से मैंने शराब पी ली, उस अंकल की वजह से मेरा पैसा नुकसान हो गया, उस दूसरों पर नाम लगाता, उसका बाप कभी उसे गले से नहीं लगाता, कभी उसे अंगूठी न देता, कभी उसके लिए बकरा ना कटवाता, स्वीट डिश ना बनवाता। आज भी बहुत सारे लोग जब प्रभु के पास जाते हैं वो घमंडी होकर जाते हैं। परमेश्वर अपा तो कोई पाप ही नहीं किया। अगर आप इस तरीके से आए हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आप अपनी गलती को मान रहे हैं और परमेश्वर के चरणों में आ गए हैं, मेरे ऊपर दया कर, आज रात कहीं से आयो, दया होगी आज रात यीशु के नाम में, बरकत आएगी आज रात यीशु के नाम में। जहां आप जाना चाहते हैं वहां जाएंगे आज रात। कहता आपका लेवल बढ़ेगा। आपके कह रहा पवित्र आत्मा कह रहा मैं तुम्हें मुंह से उगलने वाला हूं, लेकिन कह रहा मैं नहीं उगलूंगा ऐसे लोगों को जो भय मानते हैं परमेश्वर का, उन्हें कभी नहीं उगलेगा। याद रखना, कह रहा वो आपके कामों को जानता है। आपकी प्रार्थना में होना चाहिए, लिख दो कि परमेश्वर आप मेरे कामों को जानते हैं, आप मुझे जानते हैं मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा आत्मिक लेवल पर बना रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी प्रार्थना है, आज रात के बाद तरक्की होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, कोड़ी दूर से आया, कुछ लोगों को पता होता है और बेफजूल की बातें करते हैं। पड़ोसी को पूछो क्या गिनाओगे परमेश्वर को? 2 आदमियों ने अपने काम गिनाए, आप क्या गिनाओगे? पादरी साहब साड़ी टिकट बड़ी लगती है, कितनी दूरों आने हैं। पता है पादरी साहब का कितने दूरों आने हैं? परमेश्वर हम कितनी दूर से आते हैं गिनाते हैं। लेकिन कोड़ी जो था, अंधा जो था, कहता है वो बहुत दूर से आया, लेकिन उसको पहचान थी कि मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूँ, मुझे आत्मिक रहना पड़ेगा। संसार की आंखों से वो देखना पसंद नहीं करता था, उसको संसारिक चीजें दे रहे होंगे, लेकिन अंधा कह रहा था मैं क्या करूंगा, मैं तो अंधा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मिक बातें चाहिए, आत्मिक जन चाहिए, कोई मेरे पास ऐसा चाहिए। अगर आपके पास आत्मिक जन है, आत्मिक बच्चे हैं, आत्मिक लोग आपके आसपास खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका लेवल पहले लेवल से बहुत ऊपर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, आपकी फैक्ट्री सेम नहीं रहेगी, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आप बढ़ेंगे 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 बढ़े। कोड़ी को यीशु मसीह चंगा करने के लिए इसलिए आया क्योंकि कोड़ी वहां पर बैठा नहीं रहा, कोड़ी दौड़ कर यीशु के पास आया।